Hello my dear student, my name is Krishna Dwivedi and today we are discussing about chapter number 2 units and measurement. Okay? तो आज का हमारा टॉपिक है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर्स. ठीक है, आज हम लोग एक्यूरेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रिसीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम लोग एरर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो आखिर ये एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, एरर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये चीजें देखते हैं. इससे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया. अब उसी में ये है कि मेजरमेंट में एक्यूरेसी क्या होती है, मेजरमेंट में प्रिसीजन क्या होता है, मेजरमेंट करते वक्त एरर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सभी चीजें हमें यहाँ पर फाइंड करनी है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो एक्यूरेसी क्या होती है, नॉर्मल सी बात है. आप किसी चीज को एक्यूरेट तब कह सकते हो if that thing or the measured value of that thing will be equal to the standard value or the true value. ठीक है, जैसे नॉर्मली मैं ये कहूँ कि भाई मैं मार्केट से कोई भी चीज लेकर के आता हूँ, इफ वी विल परचेज शुगर फ्रॉम मार्केट. ठीक है, अगर मैंने वहां से चीनी ली हुई है तो मैंने देखा कि भाई मैंने आके घर में उसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर किया, तो मैंने देखा कि भाई वो जो पैकेट में बंद चीनी आई थी 2 किलो की, वो चीनी यहाँ पर 1 kg 900 ग्राम समथिंग कुछ निकली. ठीक है, तो इसका मतलब 100% इस टाइम पर ये 100 ग्राम की इसमें एरर है. ठीक है, उसका यही हमारा क्या हो जाएगा, इट मींस वी कैन से दैट दिस इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू व्हिच इज गिवन इन मार्केट. ठीक है, मतलब जो पैकेट के ऊपर जो आपकी रेटिंग या वेट लिखा है वो हमारा परफेक्ट नहीं है. उसको जब मैंने आके घर में मेजर किया तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका करेक्ट वैल्यू नहीं मिली. इट मींस द मेजर्ड वैल्यू जो आपकी मार्केट में मेजर की गई और आपने जिसको घर पे आके मेजर किया, वो दोनों चीजें सेम नहीं है. इट मींस वी कैन से दैट कि यहाँ पर ये हम लोग एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे फाइंड नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इसके बाद में हमारा होता है प्रिसीजन. प्रिसीजन मतलब ये होता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट बाय व्हिच वी कैन मेजर एनीथिंग. ठीक है, मतलब कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम लोग जिस स्मॉलेस्ट यूनिट का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रिसीजन कहते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पर किसी भी लेंथ को मेजर करूं बाय यूजिंग मिलीमीटर, ठीक है, तो वहां पर उसका प्रिसीजन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर. ठीक है, मैं जैसे कहूं कि भाई अभी यहां पर जो इसकी लेंथ है दैट इज इक्वल टू 500 मिलीमीटर. ठीक है, इट मींस वी कैन से दैट दिस 1 मिलीमीटर, क्योंकि मैं जो है ना जब मैं स्केल का यूज करके किसी भी चीज को मेजर करूंगा दैट विल बी 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, ऐसे करके मैंने 500 मिलीमीटर तक उस चीज को मेजर किया है. इसका मतलब जो उसमें से मिनिमम रीडिंग थी उस स्केल में दैट वाज 1 मिलीमीटर. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर दिस इज मींस वी कैन से दैट द रेजोल्यूशन ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और वी कैन से दैट द लिमिट ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज प्रिसीजन. ठीक है, मतलब कि जितनी हम लोग मिनिमम रीडिंग के साथ मेजर करते हैं किसी चीज को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं. जैसे कि हमारे स्केल में क्या होते हैं, हमारे स्केल में मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है और हमारा यहाँ पे इंच भी होता है. ठीक है, तो अगर मैं वहां पर इंच वाले कॉलम्स का यूज करता हूं तो हमारा जो प्रिसीजन होगा दैट विल बी 1 इंच. ठीक है, अगर मैं उसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करता हूं तो उसका जो प्रिसीजन होगा दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. देखो हमेशा याद रखना, कोई भी वैल्यू उतनी ही प्रिसाइज वैल्यू होती है जितनी उसकी मिनिमम वैल्यू होती है. ठीक है, मतलब कि इफ यू विल स्टार्ट एनी मेजरमेंट बाय यूजिंग एनी मिनिमम क्वांटिटी देन वी कैन से दैट दैट विल बी मोर प्रिसाइज वैल्यू. ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर एक्यूरेसी मैंने आपको बताई कि किसी भी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है. ठीक है, यहां पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उसमें से जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है उसको जो बताता है वो क्या कहलाती है, उसकी एक्यूरेसी कहलाती है. जैसे कि मैं कहूं कि भाई मैं मार्केट से एक चीज लेकर के आया
तो वो कितनी थी, 1 किलो में से 50 ग्राम कम थी, 1 केजी में से 50 ग्राम कम थी। फिर मैंने एक दूसरी शॉप से उसको परचेज किया तो वो 1 केजी में से 30 ग्राम कम थी, ठीक है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो वैल्यू 30 ग्राम कम थी दैट इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दैट वैल्यू जो कि हमारी 50 ग्राम कम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक एक्यूरेसी का मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रिसीजन मैंने आपको बताया कि भाई जितना मिनिमम आप मेजरमेंट करते हो, जितनी मिनिमम रीडिंग के साथ, जैसे कि आप किसी भी चीज को मिलीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी भी चीज को सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो, किसी भी चीज को इंच में मेजर कर रहे हो, तो उसमें से जो मोर प्रिसाइज वैल्यू होगी दैट वन विल बी इन मिलीमीटर, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, फिर उसके बाद इंच होगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें एरर, तो सिंपल सा हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एरर क्या होती है भाई, नॉर्मल सी बात है, आप किस चीज को एरर कहते हो, ठीक है भाई। जैसे मैंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ अपनी हाइट मेजर की, तो मैंने कहा कि भाई मेरी हाइट 6 फीट है, ठीक है। तो जब मेरी हाइट हमारी यहाँ पे मेरी हाइट जो है 6 फुट हो गई, तो इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मेरी हाइट यहाँ पे 6 फुट है, बाई मेजरिंग एनी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, पर मेरे घर में किसी दूसरे ने मेरी हाइट मेजर की तो वो जाकर के 5'10" के आसपास आई, इट मींस 2 इंच का मुझे कहीं ना कहीं फर्क मिला, ठीक है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो 2 इंच का जो फर्क है दैट 2 इंच इज नोन एज द एरर इन मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, ठीक है। मतलब यहाँ पे ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वही हमारी क्या कहलाती है, एरर कहलाती है, ठीक है। अभी ऐसा करते हैं 1 बाय 1 हम लोग इन सभी चीजों को डिफाइन कर लेते हैं कि आखिर प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है एंड एरर क्या होती है, ठीक है। ये हमारा जो है आज का टॉपिक है, ओके। तो हमारा टॉपिक है आज का एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी मैंने आपको बताया यहां पे, एक्यूरेसी इज अ एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द measured value to the true value or standard value, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। मतलब यहां पर क्या होता है, ये एक ऐसा मेजरमेंट होता है, हम लोग उनमें कंपेयर करते हैं कि भाई कौन सी चीज ज्यादा एक्यूरेट है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई अगर किसी में कम एरर है मींस दैट वन विल बी मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द मोर एरर, ठीक है। जिसमें ज्यादा एरर होगी वो हमारा कम एक्यूरेट होगा, जिसमें कम एरर होगी वो हमारा ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्यूरेसी। क्या होती है कि हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में कितना डिफरेंस है, कितनी कौन सी वैल्यू क्लोज है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कहूं कि भाई यहाँ पर कोई भी एक चीज है, यहाँ पे मैं ऐसा कहूं कि दिस वन इज, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू 1 किलोग्राम है। अभी इसी चीज को मैंने 2 जगह मेजर किया, ठीक है। मान लो ये हमारा हुआ मिल्क, ठीक है, या हम लोग ले लेते हैं शुगर, ले लेते हैं शुगर। हमने क्या किया, स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो मैंने इसको 2 दुकानों में जाके मेजर किया, तो मुझे यहाँ पर एक जगह पे ये जो चीनी मिली दैट इज इक्वल टू 950 ग्राम मिली, ठीक है। और दूसरी दुकान में मैंने इसको मेजर कराया, देन मुझे यहाँ पर कितनी मिली, 980 ग्राम मिली, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, पर यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो इसकी एक्यूरेसी है, इस पहली दुकान की जो एक्यूरेसी है वो कितनी है यहाँ पे हमारी, दिस इज लेस देन दैट ऑफ द एक्यूरेसी इन दिस शॉप, ठीक है। यहाँ पे शॉप 2 की एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी शॉप 2 की ज्यादा है
पहली वाली शॉप के कंपैरिजन में, ठीक है। हमने देखा कि ये स्टैंडर्ड वैल्यू 1 किलोग्राम है शुगर की। अभी मैंने उसको 2 दुकानों में जाके मेजर किया तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा दोनों में गैप मिला, तो मैंने आपको ये बताया कि हमारी मेजर्ड वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने क्लोज है, वो उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होगी, और इसमें से जितना आपका दूर होता जाएगा वहां पे मेजर्ड वैल्यू और हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू के बीच का गैप उतना ही आपकी कम एक्यूरेट वैल्यू होगी। तो दिस इज नोन एज एक्यूरेसी, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिसीजन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिसीजन, ठीक है। प्रिसीजन क्या होता है? सिंपली वी कैन से दैट precision is a measurement of limit of या minimum limit और minimum limit और resolution in any measurement, in resolution of any measurement of quantity, of any measurement of any quantity, ठीक है। जैसे कि यहां पर ये बता रहा है कि भाई हमारे जो मेजरमेंट का मिनिमम रेजोल्यूशन कितना है वो हमारा उतना ही ज्यादा प्रिसाइज होगा। जैसे कि मैं टाइम पूछता हूं, भाई टाइम कितना है, तो एक बंदे ने बताया कि भाई टाइम जो है ना कितना है, एक बंदे ने बताया कि सर 12 बजे हुए, ठीक है। कितना टाइम है? 12 o'clock टाइम, ठीक है। इसके बाद दूसरे बंदे ने वहीं पे बताया सर 12:02 हुए हैं, ठीक है। यहां पर कितना है? 12:02 हुआ है टाइम, ठीक है। मैं वहीं पे तीसरे बंदे ने ये बताया कि यहां पर 12:02 और 15 सेकेंड हुआ है, ठीक है। यहां पर एक बंदे ने, यहां पर इसका प्रिसीजन कितना हो जाएगा? इसका प्रिसीजन हो जाएगा 1 आवर, ठीक है। इसका प्रिसीजन कितना हो जाएगा? इसका प्रिसीजन हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है। और इसका प्रिसीजन कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। यहां पर जो वैल्यू का वेरिएशन है दैट वन इज 1 सेकेंड, इसकी वैल्यू का जो वेरिएशन है दैट इज इक्वल टू 1 मिनट, और इसकी वैल्यू का जो वेरिएशन है दैट इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। इसका मतलब मैं ऐसे इसको कैसे कह सकता हूं कि ये हमारी जो है यहाँ पे नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो जो सबसे राइट टाइम बता रहा है वो कौन सा बंदा है? ये वाला बंदा सबसे राइट टाइम बता रहा है, क्योंकि इसका प्रिसीजन क्या है, इसकी जो आंसर को रिप्रेजेंट करने की लिमिट है वो सबसे छोटी है, और जो सबसे छोटी लिमिट होगी वही हमारा क्या होगा? यहाँ पर परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। किसका? यहाँ पर परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा टाइम का, ठीक है। ये जैसे कि 1 मिनट है, यहां पर इसका जो प्रिसीजन होगा इसके कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। मींस वी कैन से दैट दिस इज अ मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। उससे कम ये हुई, उससे कम ये हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूं कोई चीज हम लोग ऐसे मेजर कर रहे हैं, वी कैन से दैट मान लो मैं किसी चीज की लेंथ मेजर कर रहा हूं, देन वी कैन से दैट दैट विल बी इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हुआ 13.5 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो मेजरमेंट का प्रिसीजन है वो कितना है? देखो अगर हम लोग इसका प्रिसीजन देखें तो उसका प्रिसीजन है 0.1 सेंटीमीटर के डिफरेंस में वो मेजर करता है। आगे क्या होगा? 0.1 ऐड होगा तो 13.6 हो जाएगा, 0.1 और ऐड होगा 13.7 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो प्रिसीजन है वो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको देखूं तो इसमें से मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर कोई ऐसे बता रहा है कि भाई नहीं इसका जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 13.56 है, ठीक है। तो इसका जो अभी हमारा प्रिसीजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? दैट वन विल बी 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है।
अभी जो इसका प्रिसीजन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। इट मींस वी कैन से दैट दिस इज अ मोर प्रिसाइज वैल्यू एज कंपेयर्ड टू दिस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, क्योंकि आगे जाके न्यूमेरिकल आएंगे, आपके न्यूमेरिकल एरर के होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के, उसमें से कभी कभी ऐसी वैल्यू रखी जाती है, दी जाती है, तो उसमें से जैसे आ गया del L by N, देन वी कैन से दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ del L, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रिसीजन क्या है 0.01 है, तो देन वी कैन से दैट del L will be 0.01 and L will be 13.56। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, व्हाट इज एक्यूरेसी, देन हाउ क्लोज measured value to the true value or the standard value that is representing accuracy if we have two quantity and जिस क्वांटिटी का डिफरेंस हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ ज्यादा है वो वैल्यू कम एक्यूरेट होगी, और जिस वैल्यू का डिफरेंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैल्यू कम है दैट विल बी मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू another value। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। प्रिसीजन हमारी एक लिमिट होती है जिस लिमिट का आप यूज करके मेजरमेंट स्टार्ट करते हो। किसी चीज को आप सेंटीमीटर में मेजर करते हो, किसी चीज को आप यहाँ पर मिलीमीटर में मेजर करते हो, किसी चीज को आप मीटर में मेजर करते हो, सेकेंड में मेजर किया टाइम को, जैसे आप लोग मास को ग्राम में मेजर करते हो, किलोग्राम में मेजर करते हो, क्विंटल में मेजर करते हो, तो ये क्या हो जाएंगे, जिसमें से आपने सबसे छोटी वैल्यू को के साथ रिप्रेजेंट किया है वो हमारी सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सेकंड में रिप्रेजेंट किया है, दिस इज मोर प्रिसाइज, दिस इज लेस प्रिसाइज एंड दिस इज वेरी लेस प्रिसाइज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है एरर। ठीक है, ये आपने डिफाइन कर लीजिएगा, कभी कभी 1 मार्क्स पे पूछ लिया जाता है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरर। ठीक है, चलिए देखते हैं एरर क्या होता है। देखिए एरर जो है ना, एरर हमारा है दिस इज द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, मतलब कि जो चीजों मतलब कि जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, इफ यू विल गेट एनी अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट दैट इज नोन एज एरर। ठीक है, क्या होती है एरर, वी कैन से दैट एरर हमारी क्या होती है, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन, एरर इज द difference between true value and measured value, true value and measured value। ठीक है, एरर क्या है, एरर हमारा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। इट मींस वी कैन से दैट, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, एरर इज द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द measurement of any quantity। ओके, ये हमारा हो गया नॉर्मल सी बात है भाई। यहाँ पे एरर क्या होती है आप लोग देखते हो, मैंने आपको बताया कि भाई जैसे किसी ने मेरी हाइट नापी तो मैंने बोला कि मेरी हाइट 6 फीट है, बट वहां पर उसने हाइट नापी दैट विल बी इक्वल टू 5'10", इसका मतलब मैंने एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ मेजर किया था तो उसमें 2 का जो डिफरेंस मिला दैट इज एरर। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ मेजर किया तो आपने देखा कि भाई मार्केट से लाई हुई कोई भी चीज का वेट हमारा कितना है, 10 किलोग्राम है। आपने कहीं दूसरी जगह पे वैल्यू मेजर की, वो आपकी नियर अबाउट 10.5 किलोग्राम जितना निकला। इसका मतलब तो ये 0.5 मिला, दैट इज अ मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, और उसकी जो ट्रू वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, जो ये 0.5 हमें मिला है दिस इज अ एरर। ठीक है, तो एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरर इज इक्वल टू
माइनस में मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो यहाँ पे हमें क्या पता चल जाएगी, हमें यहाँ पर एरर मिल जाएगी, ठीक है। अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एरर को हमने क्या किया है, दो टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है। एरर को मैंने क्या किया है, दो टाइप में डिवाइड किया है। यहाँ पर कौन कौन सी एरर हो गई, दिस इज सिस्टमैटिक एरर, ये क्या हो जाएगी, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरी हमारी हो जाएगी रैंडम एरर, रैंडम एरर, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर क्या होती है और रैंडम एरर क्या होती है। सिंपली वी कैन से दैट जो चीजें पहले से फिक्स होती हैं, ठीक है, मींस मैं कह दूं कि भाई इस चीज को अगर आप मेजर करोगे तो 100% 500 ग्राम इसमें ज्यादा निकलने वाला है, ठीक है। या आपने पहले से ही भाई देख लिया कि भाई इसमें से 500 ग्राम कम निकलने वाला है। इट मींस अ एरर व्हिच टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, ठीक है। एक ऐसी एरर जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। इट मींस वी कैन से दैट जो कि हमारी क्या होती है, यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर हमारी वो एरर होती है जो पहले से ही फिक्स होती है। जब आप वहां पर कोई भी सामान खरीदोगे, जैसे आपके यहाँ पर लिखा होता है, कोई भी पैकेट परचेज करते हो, आपने देखा कि भाई उसका नेट वेट है वो कितना है, 1 किलोग्राम है, पर उसमें पहले से ही वो लोग लिख देते हैं कि ये कितना होगा, 945 ग्राम के आसपास होगा, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या की, पहले से ही एरर दिखा दी कि भाई यहाँ पर 55 ग्राम का एक फिक्स एरर है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आपने देखा वर्नियर कैलिपर्स उठा के देखो, अगर उसमें से दोनों मतलब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरो अगर एक दूसरे के सीध में नहीं है, इट मींस उसमें पहले से ही एरर आपको पता है, दैट एरर विल बी अ पॉजिटिव एरर और दैट एरर विल बी अ नेगेटिव एरर। जो एरर हमें पहले से ही पता होती है कि भाई या तो ये एरर ज्यादा होगी या तो ये एरर कम होगी, देन दैट एरर इज नोन एज अ सिस्टमैटिक एरर। और रैंडम एरर क्या होती है, व्हिच इज इररेगुलर, ठीक है, जो कि हमारी क्या होती है, इररेगुलर होती है, रैंडम होती है। कभी ये एरर ज्यादा हो सकती है, कभी ये एरर कम भी हो सकती है। जैसे आप कोई भी मार्केट में चीज खरीदते हो तो वो बोल देता है भाई ले जाओ, जैसे थोक के भाव में कोई चीज लेते हो उसमें वो बोल देता है भाई ले जाओ, ये 1 किलो से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, थोड़ा बहुत कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो जहां पर ये कंफ्यूजन होता है कि ये ज्यादा भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है, देन दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज अ रैंडम एरर, ठीक है। जिसका वेरिएशन क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, ये या तो ज्यादा ही होगी या तो ये कम होगी, ठीक है। मतलब उन्होंने फिक्स बता दिया कि भाई ये 500 ग्राम ज्यादा ही होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक एरर। और उन्होंने अगर ऐसा बोला कि भाई 500 ग्राम ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, वी हैव नॉट एनी आइडिया अबाउट दिस, पर ये 10 किलोग्राम के आसपास ही कुछ होगा। जहां पर ये आसपास वाला वर्ड आ जाता है, दैट इज नोन एज अ रैंडम एरर, ओके। तो देखो सिस्टमैटिक एरर क्या होती है, सिस्टमैटिक एरर वन बाय वन हम लोग इनको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर हमारी क्या हो जाएगी, सिस्टमैटिक एरर, ऐसा करते हैं इसको एक पूरा नए उससे स्टार्ट करते हैं, सिस्टमैटिक एरर हो जाएगा और ये हमारा रैंडम एरर, हम इनको वन बाय वन करके डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमारा हुआ एरर। अब इनके टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, कौन कौन से टाइप हैं इसके। देखिए अभी है टॉपिक है हमारा सिस्टमैटिक एरर। एरर का पहला टाइप सिस्टमैटिक एरर, एन एरर which tends to be in one direction, is known as systematic error,
ये हमारी क्या होगी, सिस्टमैटिक एरर हो गई, ठीक है। इट कुड बी पॉजिटिव, it could be positive or negative, it could be positive and it could be negative, ठीक है। मतलब इसकी क्या होगी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी, वो या तो पॉजिटिव होगी वो या तो निगेटिव होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिस्टमैटिक एरर होगा। मींस यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो एरर का रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, मान लो कोई भी चीज हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी कैन रिप्रेजेंट दिस वैल्यू, या तो हम लोग a प्लस बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं a प्लस में डेल a के फॉर्म में, मींस दिस इज अ ट्रू वैल्यू। मैंने बोला कि भाई 500 ग्राम ज्यादा होगा, देन दिस डेल a ये हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उस ज्यादा या कम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। या तो जैसे मैं कोई भी क्वांटिटी मेजर करता हूं, मैंने बोला कि b माइनस में डेल b, ठीक है, मतलब उसकी रियल क्वांटिटी ये है, ट्रू क्वांटिटी ये है, और उसमें इतनी कमी होगी वो हमें पता है, या तो कमी होगी या तो वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक एरर कहलाता है, ठीक है। अभी सिस्टमैटिक एरर को भी हमने क्या किया है, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि हमारी सबसे पहली हो गई इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, ये हमारी हो गई इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड है हमारी इम्परफेक्शन in experimental technique और प्रोसीजर, ओके। इसमें से हमारी जो एरर है वो पर्सनल एरर भी हो सकती है, पर्सनल एरर, ठीक है, या हमारी क्या हो सकती है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सिस्टमैटिक एरर। जो एरर क्या होती है, सिर्फ वन डायरेक्शन में होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। ये कई तरह के टाइप्स की हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर भाई पहले से ही आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, ठीक है, और उसमें से पहले से ही कोई ना कोई कमी होती है, ठीक है। आपने स्केल परचेज की, स्केल स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा टूटी हुई है, देन यू विल गेट सम एरर, ठीक है। आपको पता है कि आपकी mm तक की टूटी हुई है, तो अगर आप मेजरमेंट करते हो तो आपको हर बार 1 mm उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसी एरर हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसी एरर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही फिक्स होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। आफ्टर दैट इन इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, ठीक है। आप कोई भी टेक्निक यूज करते हो और अगर वो टेक्निक परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से कुछ ना कुछ रॉन्ग चीजें आती हैं, दैट आर नोन एज अ एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, ठीक है। आप कौन सा प्रोसीजर उसमें यूज कर रहे हो सकता है उस इंस्ट्रूमेंट में वो प्रोसीजर ना यूज किया जाता हो, उस वजह से कहीं ना कहीं हमारी एरर आती है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर में, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्केल का एग्जांपल दिया। हम लोग वर्नियर कैलिपर्स में देखते हैं कि अगर वर्नियर कैलिपर्स की जो मेन स्केल होती है और वर्नियर स्केल होती है, अगर उनके दोनों के जीरो एक दूसरे के सामने नहीं होंगे तो 100% वो पहले से ही फिक्स एरर होगी, दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, अब जैसे नॉर्मल सी बात है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमने थर्मामीटर का यूज करके हमने टेम्परेचर मेजर किया, रियल में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिफरेंस दिखाता है रियल बॉडी के टेम्परेचर में, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी उस पे आपका मतलब वहां पे कहीं ना कहीं वर्क कर रहा होता है, इसी वजह से उसकी जो वैल्यू मिलती है वो कहीं ना कहीं कम मिलती है, ठीक है। आफ्टर दैट पर्सनल एरर,
पर्सनल एरर मतलब सिंपल सी बात है, हमने जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को सही से लगाया नहीं है, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट इतनी हाइट पे लगना चाहिए था, उस इंस्ट्रूमेंट को सही से हमने यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एरर क्या कहलाती है, दैट इज नोन एज अ पर्सनल एरर, ठीक है। आफ्टर दैट एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज मीन सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीजों में जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो वहां पे बहुत सारे एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं, वहां पे हवा उतनी नहीं चलनी चाहिए, वहां पे प्रेशर उतना नहीं होना चाहिए, वहां पे टेम्परेचर उतना नहीं होना चाहिए, तो ये सभी एक्सटर्नल कॉजेज भी कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिस्टमैटिक एरर। तो मतलब ये एरर आपको पहले से ही पता होगी कि भाई यहाँ पर आपकी जो है ना इंस्ट्रूमेंट की वजह से इतनी एरर फिक्स है, आपका पहले से इंस्ट्रूमेंट इतना टूटा हुआ है, इसमें पहले से ही ये प्रॉब्लम है, तो आपको पता है कि भाई इसमें से हमारा जो आंसर आने वाला है वो या तो प्लस में आएगा, वो या तो माइनस में आएगा, ठीक है। आपने देखा है कि भाई यहाँ पे आपने जो टेक्निक यूज की है वो परफेक्ट टेक्निक नहीं है, प्रोसीजर परफेक्ट नहीं है, देन यू विल नॉट गेट अ परफेक्ट आंसर ऑफ दिस मेजरमेंट, ओके। पर्सनल एरर, आपने जो भी बंदा यूज किया है, आपने जो बंदा वहां पे लगाया है, वो बंदा आपका सही नहीं है, वो सही से इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा पा रहा है, तो 100% उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एरर आएगी, ठीक है। एक्सटर्नल कॉजेस का मैंने आपको बताया, बहुत सारी यहाँ पर एटमॉस्फेयर में चीजें होती हैं जो हमारे मेजरमेंट को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट में इन सब चीजों का भी परफेक्शन देना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिस्टमैटिक एरर, ओके। अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज रैंडम एरर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैंडम एरर, ठीक है। इनको थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, डिफाइन करना हो कर लीजिएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रैंडम एरर। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में जो हम लोग के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो सब के सब रैंडम एरर से ही आएंगे। देखिए जो हमारी एक्यूरेसी होती है ना, एक्यूरेसी विल रिलेट फ्रॉम सिस्टमैटिक एरर एंड प्रिसीजन विल रिलेट फ्रॉम रैंडम एरर, ठीक है। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्यूरेसी है वो कौन सी एरर पे डिपेंड करती है और हमारा जो प्रिसीजन है वो कौन से एरर पे डिपेंड करता है, तो सिंपली वी कैन से दैट एरर विल बी मींस सिस्टमैटिक एरर विल बी रिलेटेड फ्रॉम एक्यूरेसी एंड रैंडम एरर विल बी रिलेटेड फ्रॉम प्रिसीजन, ठीक है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा। इसमें हमारा दूसरा है रैंडम एरर, रैंडम एरर, ओके। An error which is irregular or random in nature, ठीक है। it could be positive or negative, positive and negative both, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रैंडम एरर हो गया, ठीक है। रैंडम एरर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, दैट विल बी लाइक दिस, a प्लस माइनस में डेल, ठीक है। ये जो है ना ये हमारा क्या है, दिस इज अ प्रिसीजन, डेल ए क्या हो गया, दिस इज अ प्रिसीजन, ओके। ये हमारी कितनी एरर यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे a प्लस माइनस में डेल ए, यहाँ पर देखो प्लस भी है, यहाँ पर भी माइनस भी, हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये आपका प्लस में आंसर होगा या माइनस में आंसर होगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रैंडम एरर हो जाता है। जैसे कि हमारा हो गया b प्लस माइनस में डेल b, ये दोनों के दोनों प्लस और माइनस में है, तो ये हमारा किस में आएगा, रैंडम एरर में आएगा, ठीक है। अभी रैंडम एरर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इसके भी 4 पार्ट हमने डिवाइड किए हुए हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये हमारी जो हो गई, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। टाइप्स ऑफ रैंडम एरर कौन कौन से हैं, एब्सोल्यूट एरर, सेकंड है हमारा एवरेज एब्सोल्यूट एरर, या मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोलते हैं इसको। तीसरा है हमारा फ्रैक्शनल एरर, और हमारा फोर्थ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
ठीक है, फ्रैक्शनल एरर हो गया हमारा, और ये हमारा हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एरर। दिस इज परसेंटेज एरर। ठीक है, ये हमारी टोटल कितने टाइप की एरर होगी, 4 टाइप की है। रैंडम एरर को भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, एंड परसेंटेज एरर। ये कौन सी हो गई, फ्रैक्शनल एरर। ओके, और लास्ट है हमारा परसेंटेज एरर। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन डिफाइन करते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज एवरेज एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज फ्रैक्शनल एरर, व्हाट इज परसेंटेज एरर। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको मतलब डिफाइन करते हैं वन बाय वन। तो ये हमारा हो गया, सबसे पहला है हमारा एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। देखिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, सिंपली वी कैन से दैट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, यहां पर अगर आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है, यहां पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें से हम लोग ऐसा मानते हैं, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between true value and measured value। तो ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज अ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, देखिए होता क्या है ना, कभी कभी हमें ट्रू वैल्यू नहीं दी जाती है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे सबसे पहले बहुत सारी क्वांटिटीज की एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या मीन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और उस मीन वैल्यू को ही हम लोग एज अ ट्रू वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग इसमें से करने वाले हैं। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें तो यहां पे हम लोग ऐसा मान सकते हैं, consider we have measured quantity A1 A2 A3 A4 से जाकर के कहां तक है, AN तक है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास बहुत सारी मेजर्ड क्वांटिटी है। देन मीन ऑफ दैट क्वांटिटीज क्या होगा इनका मीन, देन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A बार इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस में कितना हो जाएगा, AN अपॉन में n। ठीक है, इट मींस वी कैन से दैट दिस इज द मीन वैल्यू और द एवरेज वैल्यू और द ट्रू वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द मीन वैल्यू, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज नोन एज अ ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, A बार की वैल्यू हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस समय जो ट्रू वैल्यू है, दिस इज A बार माइनस में A1, ये हमारा हो गया, डेल A2 इज इक्वल टू A बार माइनस में A2, सेकेंड वैल्यू में कितनी एरर है, A3 इज इक्वल टू A बार माइनस में A3। ठीक है,
ऐसे करके हम लोग यहाँ पे n तक की एरर को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर। कैसे फाइंड करते हैं? अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू दी गई तो हमें फिर ये एवरेज फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ट्रू वैल्यू माइनस में फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस में सेकंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस में थर्ड मेजर्ड वैल्यू, इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, तो हमारी जो एब्सोल्यूट एरर होगी दैट विल नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, मतलब वहां पर हमारी कभी भी नेगेटिव में ये एरर नहीं आएगी, वो एरर हमारे हमेशा पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पे डेल a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बार माइनस में a1 हो जाएगा। अगर ये माइनस में आंसर आता भी है तो हम लोगों ने क्या किया, इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये हो गई हमारी एब्सोल्यूट एरर हो गई। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी हमें फाइंड करना है यहाँ पे एवरेज एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट एरर। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीन एब्सोल्यूट एरर। यहां पे है मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर सिंपली हमें क्या करना है, देन वी कैन से दैट द मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज नोन एज अ मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, वी कैन से दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर is known as mean absolute error. Okay, the average value of absolute error is known as a mean absolute error. It means हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट वन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल ए बार। ओके, तो ये किसका है, मैंने बताया कि जितनी भी आपकी एब्सोल्यूट एरर आई थी उसका जो मीन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। इट मींस वहां पे आया था डेल a1 प्लस में डेल a2 प्लस में डेल a3 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे डेल an अपॉन में कितना हो जाएगा n। दिस इज नोन एज अ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल a बार। ये सिंबल्स भी याद रखना। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को मैंने डेल a से रिप्रेजेंट किया था, एवरेज वैल्यू को मैंने a बार से रिप्रेजेंट किया था, मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट किया, डेल a बार से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा जो इसी में नेक्स्ट है वो है फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, ये हमारा था बी पार्ट, नाउ सी पार्ट इज फ्रैक्शनल एरर। तो यहां पर है फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर the ratio of mean absolute error and mean value is known as fractional error, fractional error. Okay, फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्शनल एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, डेल a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल a बार अपॉन में a बार। ठीक है, दिस इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में कितना हो जाएगा मीन वैल्यू। ओके, अभी हमारा है लास्ट है परसेंटेज एरर। ओके, देखो परसेंटेज एरर सिंपली वी कैन से दैट द परसेंटेज ऑफ
द परसेंटेज ऑफ fractional error is known as percentage error, ठीक है, is known as percentage error। तो ये परसेंटेज एरर क्या होती है? सिंपली वी कैन से दैट परसेंटेज एरर, इसको हम लोग डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, डेल ए बार अपॉन में ए बार इनटू में 100, ठीक है। ये हमारा हो गया फॉर्मूला किसका, परसेंटेज एरर का, ठीक है। ये जितने भी फॉर्मूले आपके आए हैं ना, ये पूरे के पूरे आपका कहीं ना कहीं इसके कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूले यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक एग्जांपल इसका कर लेते हैं, इसको समझने के लिए कैसे हम लोग एरर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग एरर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपके पास कोई न्यूमेरिकल दिया गया है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखते हैं, मान लो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि if we measure a rod by different technique, then we will get measured value, we will get these readings, ठीक है। these readings, these values, कौन कौन सी वैल्यूज हैं, दैट इज इक्वल टू 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन है आपका फाइंड एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, फिर है हमारा फ्रैक्शनल एरर, और लास्ट है हमारा परसेंटेज एरर, ठीक है। ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला हमारा काम होता है इसमें से सॉल्यूशन में ट्रू वैल्यू को फाइंड करना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एवरेज वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। यहाँ पर जो A1 है दिस इज 1.1, A2 है दिस इज 1.2, A3 है दिस इज 1.3 और A4 है दिस इज 1.4, ओके। सबसे पहले नाउ एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A bar is equal to A1 plus A2 plus A3 plus A4, ओके। अपॉन में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। देन A bar is equal to A1 की जगह पे 1.1, फिर 1.2 plus 1.3 plus 1.4, बाई में कितना हो जाएगा 4, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 3 यहाँ पे कितना आ गया 7 2 9 10, ठीक है। मतलब दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.0 बाई में 4। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.2 और इसके बाद में बचेगा कितना यहाँ पे 5, 1.25 आ गया। दिस इज द एवरेज वैल्यूज ऑफ दीज ऑल वैल्यूज, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, मैंने सबसे पहले मुझे एवरेज वैल्यू फाइंड करना है। यही एवरेज वैल्यू हमारी क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है। अभी हमारा है सबसे पहला है एब्सोल्यूट एरर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट एरर के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे
डेल A1 इज इक्वल टू ए बार माइनस में A1। तो ए बार कितना है, दैट इज इक्वल टू 1.25 माइनस में 1.1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, दिस इज इक्वल टू 0.15, ये हो गया। डेल A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बार माइनस में A2। तो ए बार की वैल्यू कितनी है, देन डेल A2 इज इक्वल टू ए बार की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 1.25 माइनस में 1.20। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। सेम ऐसे डेल A3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.25 माइनस में 1.30। ये भी कितना होगा, दैट वन विल बी इन फॉर्म ऑफ माइनस 0.05। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये हमारा माइनस में कभी नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट विल बी ऑलवेज इन प्लस, ठीक है। इसके बाद में डेल A4 इज इक्वल टू 1.25 माइनस में 1.4, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इसमें से हो जाएगा 0 पॉइंट में, यहां पे आएगा आपका 0 पॉइंट में, ये भी हमारा कितना होगा, मतलब 1.4 में से 1.25 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दैट इज इक्वल टू 0.15, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 0.15। ये हमें मिल गई एब्सोल्यूट एरर मिल गई, ठीक है। पहली वैल्यू में कितनी है, इतनी हो गई, दूसरी वैल्यू में इतनी हो गई, तीसरी वैल्यू में इतनी हो गई, चौथी वैल्यू में इतनी एरर हो गई, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एब्सोल्यूट एरर। अभी हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो बी नंबर पे देखें अगर हम लोग, तो यहां पर हो जाएगा एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल ए बार इज इक्वल टू डेल A1 प्लस में डेल A2 प्लस में डेल A3, डेल ए बार इज इक्वल टू डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, क्योंकि टोटल क्वांटिटीज कितनी है 4 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर, देन वी हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ दैट एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। इसका एवरेज कितना हुआ, दैट दिस इज इक्वल टू 0.15 प्लस में 0.05 प्लस में 0.05 प्लस में 0.15 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अभी अगर हम लोग इनको ऐड करते हैं तो देन द वैल्यू ऑफ डेल ए बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5 5 10 15 20, यहाँ पे 0 हुआ, 2 गया, तो यहाँ पे 1 2 4, ठीक है। 0 पॉइंट में 40 अपॉन में कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो हमारी एवरेज एब्सोल्यूट एरर आ गई, दिस इज इक्वल टू 0 पॉइंट में 10 होगी। हमारी जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर आ गई वो कितनी है, डेल बार इज इक्वल टू डेल ए बार इज इक्वल टू 0.10 हो गई। अभी हमें क्या देखना है, नाउ फ्रैक्शनल एरर। अभी हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना है। तो फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउ फ्रैक्शनल एरर, तो इसका जो फॉर्मूला होता है डेल ए इज इक्वल टू डेल ए बार अपॉन में कितना होता है, ए बार होता है, ठीक है। देन डेल ए बार कितना है हमारा, डेल ए बार आया है 0.10, 0 पॉइंट में 10, और ए बार की वैल्यू कितनी आई है 1.25 आई है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 पॉइंट में 25। इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना, जो भी आए हमारा, ठीक है। सेम ऐसे ही अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। अब इसके बाद में डी नंबर है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर पे क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डेल ए बार बाय में ए बार इनटू में 100, तो जो भी है 0.10 इनटू में 100 बाय में 1.25, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, देन यू विल गेट अ परसेंटेज एरर। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, एक्यूरेसी, प्रिसीजन और
एरर के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।